एक बार कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनाबे हाँसी। कह रहे हैं कि समंदर यानी पानी और मीन यानी मछली, फिश यदि ये प्यासी है, ठष्टी है, तो फिर तो हंसी ही आती है, हंसने के अतिरिक्त और कोई बात नहीं सूझती। तो कह रहे हैं कि निरंकार को पाने के बाद भी मन में सुकून नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में बदलाव नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो फिर कारण क्या है? क्योंकि कह रहे हैं यदि गार्डन में यदि कोई बगीचे के अंदर कोई प्राणी, कोई व्यक्ति बैठता है, फूलों के पास में सुगंध लेता है और कुछ समय के बाद वहाँ से जाए और खुशबू ना निकले तो बात बनने वाली नहीं, ये बात फिर कुछ समझ में आने वाली नहीं। चंदन के पेड़ के पास बैठे, चंदन को हाथ से रगड़े, चंदन की खुशबू ले और महक ना निकले, ये बात कुछ समझ में आ नहीं रही। तो एक तरफ कह रहे हैं परमात्मा तो स्थिर है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद अर्थात सच्चा आनंद। इसके सामने दुनियावी आनंद सारे फीके हैं। दुनियावी जितनी वस्तुएं हैं संसार की, सब वो बिल्कुल बेजान और निर्जीव सी दिखाई देती हैं इस आनंद के सामने। तो कह रहे हैं ये जब सच्चिदानंद है और करुणा का सागर है, स्थिर भी है, इटर्नल भी है, तो फिर मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं? यदि मैंने इस ब्रह्म को पा लिया, यदि मैंने इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर लिया, यदि मैंने इसकी जानकारी कर ली, तो मेरे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मेरे अंदर खुशहाली क्यों नहीं आ रही? मेरे अंदर स्थिरता क्यों नहीं आ पा रही? आओ संत महात्माओं, बहुत ही मंथन करने का विषय है। तो कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान भी इस प्रकार से होता है जैसे कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे जा कर के एरोप्लेन का टिकट ले ले और टिकट लेने के बाद में उस एरोप्लेन में वो व्यक्ति बैठे ही नहीं, या फिर अपने मित्र के साथ गपशप में समय निकाल दे और प्लेन वहाँ से उड़ जाए। तो टिकट तो उसने ले लिया, बट वो बैठा नहीं। जब बैठा नहीं तो अपने गंतव्य पे पहुँचा नहीं। जो व्यक्ति उस एरोप्लेन में सवार हो गए, जो बैठ के वो अपने गंतव्य पे पहुँच चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की जानकारी हो जाने के बावजूद भी यदि हम सद्गुरु के वचन पे नहीं चल पाते, यानी 5 प्रण को फॉलो नहीं कर पाते, 9 जो शक्तियाँ सद्गुरु ने बता दियाँ उनका पालन नहीं कर पाते, और फिर वही बात कि अपने मन के मुताबिक इंसान चलता रहता है, तो फिर वास्तव में फिर वो उस ओर जाए कैसे? जब दया के सागर के साथ हमारा अटैचमेंट हुआ ही नहीं, जब हमने बात मानी ही नहीं, तो फिर बात बनने वाली नहीं। तो आओ संत महात्माओं, एक तरफ कहा कि जो बात दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। ऐसे दावे ठोके जा रहे हैं। जब सच्चा मुर्शद मिल जाता है, यानी सद्गुरु जीवन में आता है, तो इस पारब्रह्म परमात्मा निरंकार से बात होती है। अब बात राजपिता जी स्पष्ट रूप से बता रहे थे। सद्गुरु ने तो हमें मोबाइल नंबर तक दे दिया, कह रहे जी हाँ बात कर सकते हो, परमपिता परमात्मा से आप बात कर सकते हो। स्पष्ट रूप से बता रहे थे, हमें चेता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। लेकिन कह रहे हैं जब बात कब नहीं होती? जब डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर रॉन्ग नंबर लग जाए, यानी अर्थात 10 नंबर की बजाय आपने 9 ही लगा दिए, या फिर 9 के स्थान पे आपने 7 लिख दिया, तो फिर वो बात और कहीं हमारा फ़ोन पहुंचा, फिर बात हमारी हुई नहीं। तो स्पष्ट संकेत दिया जो कि सिमरन के लिए आ रहा है कि यदि हम सिमरन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या सत्संग कर रहे हैं, यदि वास्तव में अभी नहीं कर रहे तो वास्तव में फिर वो बात बने कैसे?
क्योंकि नंबर तो अभी हमारा अधूरा है। आओ संत महात्माओं, परमात्मा स्थायी, अजर, अमर, अविनाशी है। क्योंकि एक बार एक शायर ने लिखा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आत्म मंथन करें संत महात्माओं। ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा ऐसी दात है, सतगुरु ने ऐसी कृपा करी, इसको पाने के बाद फिर और प्यास रह जाए ये असंभव है, सुकून ना आए ये असंभव है। बट लेकिन एक बात है, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, जन्म अमूलक है इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्माओं, इशारे को समझने की आवश्यकता है। मानुष जन्म है, बार बार मिलने वाला नहीं। इस जीव आत्मा ने 83,99,999 योनियाँ भोगी, कितना कष्ट सहा इस आत्मा ने, तब जा करके ये मानुष जन्म मिला, हीरा जन्म जिसे कहते हैं कि हीरा जन्म जो तुझको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं। कह रहे हर श्वास अनमोल मोती है, ये तो करुणा का सागर है। आओ संत महात्माओं, तो कहते हैं कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। आओ संत महात्माओं, जब से ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, चाहे कुछ और प्राप्ति हो ना हो, मेरे सतगुरु ने मुझे संतुष्टि प्रदान कर दी है। तो वही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो कहावत मुझे याद आती है कि पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, और कार नहीं है तो बाइक पे ही खुश हूँ, और बाइक नहीं है तो साइकिल पे ही खुश हूँ, और साइकिल नहीं है तो पैदल ही खुश हूँ, और कोई दोस्त नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ। जो बीत गया सन 2025 उसकी याद में खुश हूँ, किसी के इंतजार में खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। आओ संत महात्माओं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, और आदमी बुदबुदा है पानी का। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, हर क्षण हर पल इसके एहसास में जियो, आनंद में जियो, क्योंकि ये मस्ती ऐसी मस्ती है, इसे पाकर के सारी मस्तियाँ फीकी हो जाती हैं। तो सेवा सत्संग सिमरन का अभ्यास करिए। समय को मत देखिए कौन से समय, आप किसी भी समय आपको मिले कार्य करते हुए आप सिमरन कीजिए, देखिए आपके जीवन में बदलाव आएगा, सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। और जब सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी तो जापे कृपा राम की होए, बापे कृपा करे हर कोई। एक बार प्यार करके देखो, एक बार जिक्र करके देखो, एक बार सिमरन करके देखो, सारे बिगड़े से बिगड़े काम संभलते चले जाएंगे और ये दिल गदगद हो जाएगा, आनंद से भरपूर हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।